Banking current linking loans to external benchmark like repo rate or treasury bills to reduce in credit cost in long run. तो यहाँ पर लिंकिंग लोन्स एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट या फिर ट्रेजरी बिल्स जो है लॉन्ग रन के लिए क्रेडिट कॉस्ट कम करता है। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर टू डेवलप द एडमिनिस्टर फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है डेवलप करता है एडमिनिस्टर करता है। बेंचमार्क रिलेटिंग टू मनी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया जहाँ पे ये बेंचमार्क रिलेट करता है मार्केट मनी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ट्रांजिशन इनटू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक if UCB business sizes 1, 2, 3, 4 20,000 करोड़ और मोर तो यूसीबी बिजनेस साइज जो है 20,000 करोड़ या ज़्यादा होता है। Issue related to RBI transfer of fund from RBI to central government. RBI transfer a percentage of its surplus to central government every year under section 47 to RBI Act 1934। तो यहाँ पे आरबीआई से फंड ट्रांसफ़र किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। आरबीआई जो है वो परसेंटेज सरप्लस ट्रांसफ़र करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47 के हिसाब से आरबीआई बैंक्स ombudsmen senior official appointed by RBI to address governance from customer pertaining to deficiency in banking service। आरबीआई बैंकिंग अबंडेंस में सीनियर जो ऑफिशियल जो है उसको आरबीआई काम पे रखता है। वो ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए कहता है जो कस्टमर से आया है ताकि बैंक सर्विस की डिफिशियंसी को कम कर सके। देन सेक्टर 7 RBI Act 1935 given central government power to time such direction to RBI after consultation with Government of India, Government of Bank। तो RBI सेक्टर 7 1935 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है ताकि वो डायरेक्शन दे सके आरबीआई को कंसल्टेशन के बाद वो बैंक के गवर्नेंस स्टेप टेकन बाय आरबीआई फॉर एनपीए रेजोल्यूशन। एनपीए रेजोल्यूशन के लिए आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिया है। स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई फॉर एनपीए रेजोल्यूशंस। एनपीए ने क्या रेजोल्यूशन दिया आरबीआई के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस इनटू एसएमए स्पेशल मूवमेंट आल्सो अकाउंट इन 3 कैटेगरी बिफोर दे टर्न एनपीए। तो एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट में क्लासिफिकेशन में ध्यान देने के लिए कहा है। जो एनपीए से आने से पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। Insolvency and Bankruptcy Code Mumbai at Financial Creditor definition of a related party changes in voting shares of committee COC to 66%। तो जो घर खरीदता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी जो है वो कमिटी का जो वोटिंग शेयर में चेंजेस जो है COC वो 66% होता है। If financial creditor is related party shall not have any participation or voting in COC। अगर क्रेडिटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी से शामिल नहीं है तो वो COC में वोट भी नहीं करेगा पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। मोराटोरियम पीरियड ड्यूरिंग विच नो पैरेलल प्रोसीडिंग अलाउड। टेन्योर ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP till the appointment of the resolution professions RP provide MSME with special dispensations। यहाँ पर मोराटोरियम पीरियड में पैरेलल प्रोसीडिंग नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशन टेन्योर IRP जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशंस का अपॉइंटमेंट तक MSME प्रोवाइड होगा स्पेशल डिस्पेंसेशन से। UCITRAL Model Law of Cross-Border Insolvency
comprehensive framework to deal with cross-border insolvency issues. So यहाँ पर UNCTRL मॉडल लॉ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का वो कॉम्प्रेसिव फ्रेमवर्क जो डील करता है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इशू से पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री कैप्चर all relevant information pertaining to borrower in a single large database या फिर सभी इंफॉर्मेशन जो है borrower से पर्टेन होता है सिंगल लार्ज डेटाबेस में prompt corrective action P से allow RBI to place certain restriction or ban तो prompt corrective action P से जो RBI को अलाउ करता है बैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए प्रोजेक्ट सशक्त फाइव प्रोलॉन्ग सशक्त प्रोजेक्ट सशक्त फाइव प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी टू रिजॉल्व बैड लोन्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज SME रेजोल्यूशन अप्रोच बैंक रेड रेजोल्यूशन अप्रोच AMC और AIF लेड रेजोल्यूशन अप्रोच NCLT IBC अप्रोच एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो 5 स्ट्रैटेजी है प्रोजेक्ट सशक्त का जहाँ पे बैड लोन को रिजॉल्व कर सकता है तो SME स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज रेजोल्यूशन अप्रोच फिर बैंक लेड रेजोल्यूशन अप्रोच AMC या फिर AIF लेड सोल्यूशन अप्रोच NCL या फिर IBC अप्रोच एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रीवियस स्कीम फॉर NPA रेजोल्यूशन तो NPA रेजोल्यूशन के लिए प्रीवियस स्कीम्स प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेस एसेट बाय स्पेशलिस्ट तो प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC जहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है वो स्ट्रेस एसेट रिकंस्ट्रक्ट करता है स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी एंड सेलिंग देम स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है यहाँ पे डेट जो है इक्विटी में बदलता है बेचा जाता है Asset quality review recognize the presence of stress asset by bank through assessment of loans in time with RBI loan classification rules. The asset quality review यहाँ पर क्या होता है बैंक जो है स्ट्रेस करता है एसेट्स के ऊपर प्रेजेंस के ऊपर बैंक की वजह से जो लोन असेसमेंट होता है लाइन में RBI लोन क्लासिफिकेशन रूल्स Banking regulation, bank recapitalized package infusing fresh capital into market. तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन पैकेज यहाँ पर बैंक में फ्रेश कैपिटल डाला जाता है इंद्रधनुष 7 प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी अपॉइंटमेंट बैंक बोर्ड ब्यूरो कैपिटलाइजेशन डिस्ट्रेसिंग PSB एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट रिफॉर्म इंद्रधनुष में 7 प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी रहता है जिसमें अपॉइंटमेंट बैंक बोर्ड ब्यूरो कैपिटलाइजेशन डिस्ट्रेसिंग PSB एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क का अकाउंटेबिलिटी का गवर्नेंस रिफॉर्म होता है बैंक मर्ज स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना में जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना MSME के लिए क्रेडिट करता है फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अलाउ मनी ट्रांसफ़र बिटवीन एनी टू बैंक्स अकाउंट बाय यूजिंग स्मार्टफोन यूज़ करके दो बैंक के बीच में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं UPI से फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया ये क्या करता है इंडिया में जो ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसका अम्ब्रेला का ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है NPCI जन धन दर्शक ऐप गाइड फॉर कॉमन पीपल फॉर लोकेटिंग फाइनेंस सर्विस टच पॉइंट जन धन दर्शक ऐप ये गाइड रहता है कॉमन लोगों के लिए ताकि वो फाइनेंशियल सर्विस टच पॉइंट को लोकेट कर सके रीडायरेक्शन इन मर्चेंट डिस्काउंट रेट विच इज़ द fee borne by merchant for using credits and debit card payment system reduction merchant discount rate जहाँ पे merchant जो है फ्रीली क्रेडिट को यूज़ कर सकता है डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकता है पेमेंट सिस्टम में के लिए इंटरचेंज फी चार्ज that a card issuing bank pays to another bank whose ATM is
कस्टमर यूज़। इंटरचेंज फ़ी क्या होता है? ये चार्ज जो है ये वो बैंक पे करता है जो कार्ड इशू करता है, और वो बैंक जो दूसरे बैंक को पे करता है जिसका एटीएम जो है कस्टमर ने यूज़ किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस टू पीपल इन रूरल एरिया ब्रेथ थ्रू 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ब्रांच। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है गांव के लोगों को, और लगभग गांव में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस है। QR card in IRPBB. QR card contain barcode that can be used to identify detail of the account holder. It could be read through smartphone or micro ATM. Transaction can be done only through biometrics. QR card में बारकोड रहता है जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम डिटेल शामिल होता है। उससे माइक्रो ATM स्मार्टफोन के थ्रू पता चलता है अकाउंट होल्डर का नाम। ये ट्रांजैक्शन जो है बायोमेट्रिक के थ्रू होता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के भी हिसाब से होता है। जो QR कोड स्कैन कर रहा था वो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम डिटेल पता चलता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट BC बैन अपॉइंटमेंट एंटिटी इंडिविजुअल सर्विस एज एजेंट फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग सर्विस इन रिमोट एरिया। बैंक जो है वो अपॉइंट करता है एंटिटी और इंडिविजुअल को ताकि वो एजेंट के जैसा काम कर सके, रिमोट एरिया में बेसिक बैंक सर्विस दे सके। कॉमन सर्विस सेंटर CSC गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक ऑल CSC अक्रॉस द कंट्रीज BC और बैंक्स। तो कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट जो प्लान कर रहा है कि सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है पूरे कंट्री का बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक के साथ प्लान कर सके। गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक पूरी इंडिया में जितनी भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक है वो सभी कॉमन सर्विस सेंटर के लिए शामिल हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है।